वो मेरी मम्मी की दोस्त थी और मुझे उस पर क्रश था। वो हमारे घर आया जाया करती थी, अपनी कुछ कुछ बातें शेयर किया करती थी और मेरा वही काम था कि चाय वाय पिलाने का, पानी वानी पिलाने का। अरे इससे पहले कि आप लोग सोचें कि वो मेरी मम्मी के बराबर थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो कॉलेज में थी, लगभग 21 साल, 20-21 साल की उसकी उम्र होगी। और मेरी उम्र लगभग 16-17 साल थी, मुझसे बड़ी थी। दिसंबर का दिन था, एकदम सुबह सुबह सर्दियाँ हो रही है। मैंने ग्लव्स ग्लव्स पहन रखे हैं, एकदम मोजे और ग्लव्स पहन के अपने किचन के काउंटर पे खड़ा और अपने लिए चाय बना रहा था। और उस दिन मम्मी नहीं थी और मुझे एकदम से रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो एकदम से मेरे बगल में आके खड़ी हो गई। और मतलब जब तक मैं रियलाइज़ कर पाता, तब तक मतलब पेरिफेरल व्यू में आप देखते हैं कि पड़ोस में वो खड़ी हुई है। और मतलब मेरी तो एकदम से धक धक धड़कनें बढ़ गई। मैंने इधर साइड से देखा उसको, तो मैं देख सकता था, मतलब उसके झुमके उसकी गर्दन से टकरा रहे हैं, उसकी आंखों में ऐसा लाइनर आगे तक ऐसा निकला हुआ है। और उसने एक अनयूजुअल से कलर की लिपस्टिक लगा रखी है। मेरे को कलर वैसे भी याद नहीं रहते, तो इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। बट मैंने उसकी तरफ पलट के देखा तो मैं बहुत क्लोज था उसके फेस के। तो उसने कहा कि मैं चाय बना दूं। और मेरे मतलब मेरा गला सूख गया, मेरा हाँ या ना नहीं निकल पाया और मेरे कान ऐसे एकदम से गर्म हो गए थे। तो मैं बस यूं करके मैं काउंटर से हट गया। मैं मतलब जो रोज़ इन लोगों को बिठा के चाय वाय पिलाता था, मैंने काउंटर छोड़ दिया अपना। फिर उसने चाय बनाई। उसने चाय बनाते बनाते बहुत सारी बातें जो मम्मी के साथ शेयर किया करती थी, उसने मेरे साथ शेयर की कि कॉलेज में ऐसा होता है। श्वेता नाम की एक लड़की है जो कॉलेज में उसको हर बात पे नीचा दिखाया करती है। वो उसको रिप्लाई नहीं कर पाती, वो बस चुपचाप चुपचाप सुनती रहती है। उसने बताया कि 4-5 दोस्तों का उनका ग्रुप है, कैसे वो लोग ट्रिप पे चले गए उसे छोड़कर। बहुत सारी बातें थी जो उसने शेयर करी। और हम चाय का एक एक सिप लेते हुए किचन काउंटर पे हम लीन होके खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे, बात कर रहे थे। वो बातें बताते बताते काफ़ी एनिमेटेड इधर उधर देख रही थी। मैं मतलब मेरी निगाहें उससे हट नहीं रही थी, मैं लगातार उसको बस देखे जा रहा था। कुछ ऐसा मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स हैं उसके लिए। उस दिन के बाद से ही मैं मतलब आई यूज टू लुक फॉर हर। मैं ढूंढने लगा उसको कि वो कहाँ है, क्या है, कब घर आ रही है, कब नहीं आ रही है। कभी कभार आया जाया करती थी वो। तो मम्मी ने उसको एक प्रोजेक्ट भी दे दिया अपना कि ये वॉल है बेटा, इसको थोड़ा सा डेकोरेट वेकोरेट करना है, थोड़ा सा आर्ट वार्ट का काम आता था उसको। तो उसने कहा ठीक है आंटी मैं कर दूंगी ये वो, और मेरे को उसका असिस्टेंट बना दिया। तो अब हम मतलब उस प्रोजेक्ट पे साथ काम कर रहे थे, तो वीकली हम 2-3 बार मिलते थे। और मतलब मैं उसको असिस्ट कर रहा था और मैं उसको बताया करता था कि अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो वो भी बहुत कीन थी इन सब चीज़ों में। और शी यूज टू टॉक अलॉट, मेरे साथ बहुत सारी बातें शेयर किया करती थी कि कॉलेज में आजकल ऐसा चल रहा है, किसी ने उसको अकेला छोड़ दिया है, कोई बात नहीं कर रहा है उससे, वो ग्रुप से लगभग आउट हो चुकी है। तो उसका सारा जो फीलिंग्स थी कॉलेज की वो मेरे साथ शेयर किया करती थी। और हमें लगा कि हम मतलब ये थोड़ा सा जो दिन का 1-आध घंटा है जो अल्टरनेट डे आ रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। मुझे नहीं लग रहा था ये कभी एंड होगा। लेकिन वो दिन भी आया जब दीवार का पूरा साज सज्जा का प्रोग्राम हो गया। लगभग 10 दिन ही लगे इसमें। और जब आखिरी में हम वो फोटो फ्रेम, एक फोटो फ्रेम था हमारे घर में, वो जब टाँक रहे थे उस पर, तो देन वी रियलाइज कि दैट दिस इज इट। अब हम शायद इतना रेगुलरली इतना फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पाएंगे। वो फीलिंग मुझे अभी भी याद है। मतलब जब हम एक सिरा उसने पकड़ा हुआ था फोटो फ्रेम का, एक सिरा मैंने पकड़ा हुआ था और हम टांग रहे थे उस फोटो फ्रेम को, दिस इज इट। अब हमारी बातचीत शायद नहीं हो पाएगी फिर कभी। मैंने बस उससे पूछ लिया कि मैं आपसे ना एक बात करना चाहता हूँ। और शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, उसने पलट के मेरी तरफ देखा, उसने कहा हाँ बोलो। और बस वो मोमेंट जो था ना वो इतना लंबा खींच गया मेरे लिए। मतलब मैं आई कुड सेंस इट। मुझे फील हो रही थी अपनी हार्ट बीट। मुझे फील हो रहा था कि मेरे पाम्स ऐसे कैसे स्वेटी से हो रहे हैं। मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं उससे क्या कहूँ। और वो खिंच के मोमेंट वो ऑकवर्डनेस में कन्वर्ट हुआ। वो मेरी तरफ देख रही थी, ना उसने कुछ कहा ना मैं कुछ कह पाया। और वो लगा सेकंड था, लेकिन वो सेकंड से ज़्यादा 5-7 मिनट का एक गैप हो गया था। एंड देन शी लेफ्ट कोर्स। फिर वो हमारे घर कम कम आया करती थी, कभी कभी आई, 5 मिनट रुकती थी, मम्मी से कुछ कुछ बातें करी। मेरा उसका इंटरेक्शन इतना नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, किसी के लिए फीलिंग्स आई हैं, कम्युनिकेट अपन उस समय नहीं कर पाए। लेकिन मुझे एक और मौका मिला फिर। और वो भी कुछ महीने बाद ही, लगभग फरवरी में। ठंड का ही मौसम था। सुबह सुबह मैं अपने स्कूल जा रहा था अपनी साइकिल से। और मैंने उसको देखा कि वो दूर धुंध में, कोहरे में, मतलब
ओस हल्की हल्की ओस पड़ रही है मेरी साइकिल सीट पर, और वो एक शॉल लपेटे हुए वो जा रही है। और मैं उसको पीछे से देख रहा हूँ। लगभग 100 मीटर का डिस्टेंस होगा हमारा। मैंने साइकिल चलाई तेज़ी से बैठ के, और मैं उसके लगभग आसपास पहुँच गया। मैं साइकिल से उतरा, और साइकिल से उतर के थोड़ा सा एक्टिंग करने लगा कि यार मेरी चेन वेन उतर गई है। नीचे उतर के ग्रीस में हो गए मेरे हाथ, एकदम एकदम स्वेटी से, एकदम स्टिकी से। मैंने साइकिल पे धीरे धीरे उसके साथ चलाने लगा साइकिल। उसने मेरी तरफ देखा, शी स्माइल्ड एट मी। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं बस इतना बोला, हेलो कैसे हो आप। तो उसने कहा हाँ ठीक हूँ। और ऐसे कर करके हम साथ साथ चलने लगे, और उसका जो बस स्टॉप था वो आ गया। बस स्टॉप आ गया तो तब तक मैं कुछ नहीं कह पाया। मुझे लगा कि यार आज अगर मैं नहीं कह पाया ना इससे, तो मैं ज़िंदगी में कभी इससे कभी कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैंने बस बोला कि एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और उसी टाइम उसी स्प्लिट सेकंड में एक बाइक आती है, बाइक रुकती है। उसने कहा कि कल बात करते हैं। और वो गई और उस बाइक पे बैठ गई। बाइक पे एक आदमी बैठा था, कॉलेज स्टूडेंट जितना ही होगा, मैं तो छोटा था उनसे। और वो बड़ा ऐसा था कि मैं दूर खड़ा खड़ा देख रहा हूँ, और जो बॉडी लैंग्वेज उसकी मेरे सामने थी, एकदम शाय और वैसी, वो खिलखिला के हंसने वाली, एकदम हैप्पी वाली बॉडी लैंग्वेज उसकी हो गई उसके सामने। और वो बैठी उसके बाइक पर, उसने कमर पे उसके हाथ रखा, और वो बाइक धीरे 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 चल के मेरे सामने से चली गई। उसने पलट के देखा भी मेरे को, और मैंने उसको। और वो बाइक बिल्कुल एकदम कोहरे में जाके खो गई। मैं वहीं खड़ा रहा, उसको देखता रहा लास्ट तक जाते जाते। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या यार, आज मैं इसके सामने फीलिंग्स अपनी शेयर कर देता तो कितना बड़ा पोपट हो जाता। मतलब बहुत गड़बड़ हो जाती है यार। शी इज़ इन लव विद समबडी एल्स। मे बी शी इज़ लाइकिंग द अटेंशन, उसको अटेंशन पसंद आ रहा हो जो मुझसे मिल रहा था उसको। बट ये बहुत गलत हो जाता अगर मैं उससे शेयर कर देता अपनी फीलिंग्स, और फिर क्या होता, फिर कुछ होता नहीं उस फीलिंग्स का। तो फीलिंग्स ऐसे ही कारपेट के अंदर रोल हो जाती है। तो अच्छा होता है कभी कभार, इट्स अ बिग टेक अवे फॉर मी। कभी कभार आप जिससे पसंद करते हो, जिससे प्यार करने लगे हो, अच्छा है कि आप उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हो। इट्स बेटर। यस। सो ऑन दैट नोट, स्टोरी टाइम इज ओवर। हम फिर कभी मिलेंगे किसी और स्टोरी में।